आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन दोस्तों आज मैं ऐसा एक स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और उसका नाम है एआई। यस, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे कितना भी कोशिश कर ले, ये स्किल नहीं सीख सकता। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल को सीखना ज़रूरी है। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टॉप 10 स्किल्स को अगर देखा जाए तो आज के समय इमोशनल इंटेलिजेंस टॉप 10 स्किल्स में लिस्ट करता है, इसमें फीचर करता है, तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल है। और एक रिसर्च स्टडी हुआ था जिसमें ये पता चला जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है उनका अर्निंग मतलब सालाना इनकम $28,000 ज़्यादा है पर ईयर। तो इससे हमको पता चलता है कि बहुत पावरफुल स्किल है और इसको सीखना ज़रूरी है आज के डेट में। और चलिए इसको समझते हैं और सीखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप दास। मैं एक हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस कोच हूँ और लोगों को अपने पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हेल्प करता हूँ। दोस्तों 1995 में एक किताब पब्लिश हुआ था जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस किताब में ये लिखा गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉबेबली इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। और आज रिसर्च के थ्रू ये ऑलमोस्ट प्रूवन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा है तो हमारा सक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, हमारा रिलेशनशिप्स बहुत बेटर हो सकते हैं, इवन हमारा अर्निंग एंड हैप्पीनेस इन लाइफ कैन ग्रो मल्टीफोल्ड अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस भर भर के है। चलिए समझते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। और इस किताब जो कि लिखे थे डैनियल गोलमैन, जिसे दुनिया में एकदम हलचल मचा दिया था, चलिए समझते हैं इसमें कौन से ऐसे 5 पहलू हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। दोस्तों फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बोला गया है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस बताता है आपके इमोशन के बारे में आप कितना इंटेलिजेंटली समझते हैं, कितने इमोशंस को परखते हैं, जानते हैं और इमोशन को पहचान पाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। हर समय हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस आते हैं, मतलब सिचुएशंस रहते हैं सामने, और उस सिचुएशन के चलते हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इमोशंस बदलते हैं। कोई हमको क्रिटिसाइज करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कोई हमको कुछ अच्छा बोलता है तो खुश हो जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं, कई सारे चेंजेस सिचुएशन के हिसाब से हमारे अंदर होते हैं इमोशनली। और उसको अगर हम सही तरीके से समझ पाएं और ये भी समझ पाएं कि हमारे अंदर ऐसा कौन से वीकनेसेस है इमोशन को लेके, कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इमोशनैलिटी के साथ, और किस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, और किस चीज़ में, किस समय, कौन से सिचुएशन में हम काफ़ी खुल जाते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हमको ये समझ है अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, प्रेफरेंसेस, एस्पिरेशंस, मोटिवेशन, ये अगर हमारे समझ में है तो उसको सेल्फ अवेयरनेस बोला जाता है। तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके हैं और 2 ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो अगर आप डेली बेसिस पे करें तो डेफिनेटली आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ इन लाइफ बढ़ सकता है। क्या है ये 2? नंबर 1, आप अगर डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें तो सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी बढ़ता है। दूसरा जो तरीका है वो है जर्नलिंग, अपना डायरी लिखना डेली बेसिस में। मैंने क्या अच्छा किया, क्या मेरे से गलती हुई और वो गलती से मैंने क्या सीखा। अगर आप डेली बेसिस में ये करते हैं और कौन सी चीज़ के लिए आप गुस्सा हो गए, किस चीज़ में आप डर गए थे, कौन सा डिसीजन आप सही तरीके से नहीं ले पाए, वो अगर आप डेली बेसिस में अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं बढ़ने का सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सेकंड एस्पेक्ट है, दूसरा जो पहलू है, वो है सेल्फ रेगुलेशन।
इसको थोड़ा समझते हैं। सेल्फ रेगुलेशन है क्या? सेल्फ रेगुलेशन है कि अपना जो इमोशन है, अपने जो एक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, उस पे हमारा कितना कंट्रोल है, उसको हम किस हद तक रेगुलेट कर पाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं हमारे लाइफ में जो हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको मिठाई खाना, कुछ जंक फूड खाना, बाहर से कोई बड़ा मज़ेदार चटपटा खाना, फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम हमको कुछ चीज़ें अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। जैसे फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है लेकिन अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अच्छा है। जो लोग अच्छा है के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो अच्छा लगता है उस पर ज़्यादा ड्रिवन नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं कि उनका सेल्फ रेगुलेशन ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया गया था बहुत पहले। ये हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1972 में, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मैशमेलो एक्सपेरिमेंट। और मैशमेलो एक्सपेरिमेंट पे बहुत सारे चर्चे हुए थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा इसमें से समझ आई थी कि हमारा सेल्फ रेगुलेशन कितना मैटर करता है हमारे सक्सेस में और अपने हैप्पीनेस में, अपने हेल्थ में भी। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि कुछ छोटे बच्चों को एक चैलेंज दिया गया था। मार्शमेलो एक मिठाई है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, यूएस में काफ़ी पॉपुलर मिठाई है ये। बच्चों को बोला गया कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और साथ में आपको एक मैशमेलो मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैशमेलो 15 मिनट के अंदर खा सकते हैं। अगर आप 15 मिनट अपने आप को रोक लिए, मतलब 15 मिनट तक वो मैशमेलो को आपने नहीं खाया, तब 15 मिनट के बाद आपको 2 मैशमेलो मिलेगा। ये चैलेंज था और कई बच्चे इसमें सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे बच्चे इसमें फेल कर गए, मतलब वो टेम्पटेशन को रोक नहीं पाए, मैशमेलो को खा ली 15 मिनट से पहले। कुछ लोग तो तुरंत खा लिए। लेकिन इसके ऊपर एक स्टडी किया गया जो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बोलते हैं। बहुत साल तक उन बच्चों पे नज़र रखा गया, उनके ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे वो आगे बढ़े। जो बच्चे इस टेम्पटेशन को रोक पाए थे और 15 मिनट तक वेट किए और दूसरा जो मैशमेलो लिए थे, उनका अचीवमेंट, सक्सेस बहुत ज़्यादा बेहतर था बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो ये दर्शाता है हम लोगों को कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपरली उसको कर पाएँ तो डेफिनेटली हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो करना कैसा है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम बहुत सिंपल है, हमको यही निकालना है कि हमारे लिए अच्छा है क्या और हमको अच्छा लगता क्या है, और डेली बेसिस में हम चेक करें। जो चीज़ अच्छा लगता है लेकिन अच्छा नहीं है, जैसे मिठाई खाना, जैसे बहुत ज़्यादा देर डूबे रहना सोशल मीडिया में, वो अच्छा नहीं है। उससे हम बाहर निकल के जो अच्छा है, जैसे किताब पढ़ना या फास्ट फूड से निकल के अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना या एक्सरसाइज करना, इस ट्रांजिशन पे हम ध्यान दें। एक हफ्ते में अगर एक चैलेंज हम ले सकते हैं कि एक अच्छा लगता है से निकल के एक अच्छा है के तरफ हम बढ़ पाएँ, तो इससे हमारा सेल्फ रेगुलेशन काफ़ी बढ़ सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेटली बढ़ सकता है। चलिए चलते हैं थर्ड एस्पेक्ट की तरफ। तीसरा जो पहलू है उसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेक दिस नेम, विराट कोहली। एक नाम ऐसा है जो सुनने से ही कंप्लीट क्रिकेट फ्रैटर्निटी है, क्रिकेट फैंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे गेट एक्साइटेड, दे आर इंस्पायर्ड बाय दिस नेम विराट कोहली। 2019 एक ऐसा साल था जिसमें कि कोहली अपने पीक पे थे, हर रिकॉर्ड उनके पास घूम रहा था, जैसे उनको खाली पकड़ना है। लेकिन दोस्तों 2020 आया और सब कुछ बदल गया। 3 साल 2020, 21 और 22 ऐसा एक पैच था उनके लाइफ में, जैसे लगा कि उनका करियर अभी खत्म हो गया है। पूरा मीडिया, सारे क्रिकेट फैंस बोलने लगे विराट कोहली इट इज योर एंड। लेकिन वो डीमोटिवेटेड नहीं हुए थे, जबकि सारा जो सिचुएशन था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, वो पूरा लगा हुआ था उनको खींचने के लिए नीचे की तरफ। लेकिन
विराट कोहली के अंदर कुछ और चल रहा था। उनको मालूम था ये बैड फेज है, उससे वो बाहर आए और क्या स्टाइल से बाहर आए, सबको दिखा दिया कि वो हैं क्या। तो क्या था ये? यही था थर्ड एस्पेक्ट, जो तीसरा पहलू है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से उभरता है और आपको कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ा के ले जाता है। यस दोस्तों, ये सेल्फ मोटिवेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस पे भी हम काम कर सकते हैं। जैसे हम बोले, ये सारे स्किल्स हैं और इन स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। इसको जो अचीव करते हैं वो बोलते हैं कि हम गोल को बहुत छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं, डेली बेसिस पे उसके ऊपर हम काम करते हैं। एवरी डे वी सी दैट वी आर मूविंग इंचिंग टुवर्ड्स दैट गोल, बिकॉज गोल इज फार फ्रॉम हियर, बट एवरी डे अगर हम उस पे बढ़ते जाएं और उसको मेजर करते रहें तो सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है। तो आपका कोई भी गोल हो, उस गोल को अपने सामने रखिए और उसको ब्रेक डाउन करिए डेली के हिसाब से, और हर एक दिन उस गोल के तरफ बढ़िए। किसी भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ एक्सेप्शनल अचीव करना चाहते हैं, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो तीनों पहलू हम देखें, तीनों सेल्फ के साथ लिंक्ड हैं, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन। अभी जो दो और एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, दो पहलू को हम देखेंगे, ये अदर्स के साथ एसोसिएटेड, मतलब दूसरों के साथ। और फोर्थ वन इज एम्पैथी। चलिए इसको पहले समझते हैं एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का। जब वो इसरो में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, करीब 70 साइंटिस्ट्स उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, और किसी एक दिन एक साइंटिस्ट उनके पास आए और बोले कि सर आज 5:30 बजे करीब मुझे घर जाना होगा। तो कलाम साहब पूछे कि क्या कारण है, किस लिए आप जाना चाहोगे? बोले कि मैं आज प्रॉमिस किया हूँ अपने बच्चों से कि उनको मैं एक एग्जीबिशन में लेके जाऊँगा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम तुरंत बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं 5:30 बजे। 5:30 बज गया और वो जो साइंटिस्ट थे अपने काम में इतने ज़्यादा खोए हुए थे, वो भूल गए कि उनको घर पहुंचना था 5:30 बजे। और जब वो रियलाइज़ किए तब 8:30 बज चुका था। बहुत दुखी हो गए और घर के तरफ बढ़े। जब घर पहुंचे तो देखे कि बच्चे नहीं हैं, तो वाइफ से पूछे कि बच्चे कहाँ गए? तब उनके वाइफ ने ये बताया कि आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो बॉस हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो करीब 5:30 बजे आ गए थे और बच्चों को लेके वो एग्जीबिशन में गए हैं। करीब 5-5:15 बजे तक डॉक्टर कलाम को पता चल गया था कि ये साइंटिस्ट अपने काम में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि वो भूल गए 5:30 बजे घर पहुंचना है। लेकिन देखिए, इसी को एम्पैथी कहते हैं। वो तुरंत महसूस किए कि उनके बच्चों को लेके मुझे जाना चाहिए, घर पहुंच गए उनके, और बच्चों को लेके एग्जीबिशन घुमाना है। एम्पैथी ज़्यादातर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हम दूसरों को कितना समझ पाते हैं, उनके ज़रूरतों को, उनके रिक्वायरमेंट को, इंस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस, उनके गोल को कितना ज़्यादा हम महसूस करते हैं, किस चीज़ से वो मोटिवेटेड होते हैं, क्या चीज़ उनको अच्छा लगता है, और दुनिया को वो लोग किस नज़रिए से देखते हैं। और एम्पैथी बढ़ाने के लिए वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अदर्स बिफोर वी ट्राई टू बी अंडरस्टूड बाय अदर्स। चाहे अपने बच्चे हों, चाहे अपने सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे अपने बॉस हों, पहले कोशिश करते हैं कि उनके जो नज़रिया है, उनका जो दुनिया को देखने के तरीका है, उसको पहले समझें, किस लिए वो ऐसे बोलते हैं उसको पहले महसूस करें। यही एम्पैथी है। चलिए आज से ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, ये है सोशल स्किल्स, मतलब इम्प्रूविंग आवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स और कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको सॉल्व कर पाते हैं। कैसे हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम कम्युनिकेट करें, कैसे अपने आप को हम कैरी करें ताकि हम दूसरों को हेल्प कर सकें, इम्प्रूव कर सकें,
और इंस्पायर कर सकें। सोशल स्किल्स एक बहुत पावरफुल स्किल है। तो चलिए दोबारा क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या ये 5 पहलू हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन, चौथा एम्पैथी और पांचवा सोशल स्किल्स। और ये 5 को अगर हम मास्टर कर पाएँ, डेफिनेटली सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड ग्रोथ इन लाइफ विल बी अश्योर। चलिए इसको सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो हम आगे लेके आने वाले हैं, और इसको शेयर करिए बाकियों से, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर हो पाएँ और आगे बढ़ पाएँ।